उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव करणपुर में एक माँ और उसका इकलौता बेटा रहते थे। परिवार बहुत गरीब था। बेटे के पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। उस दिन से माँ ही उसका सहारा बन गई। माँ ने बेटे को पालने के लिए हर तरह का काम किया। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी घर घर जाकर बर्तन मांजे, तो कभी रात भर जागकर सिलाई की। गर्मी हो या सर्दी, वो बिना थके काम करती रही। वो खुद सालों पुरानी साड़ी पहन लेती, लेकिन बेटे की किताबें हमेशा नई होती। कई बार घर में राशन कम पड़ जाता तो वो खुद आधा पेट खाकर सो जाती, पर बेटे की स्कूल फीस कभी लेट नहीं होने देता थी। उसका एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उसे मेरी तरह संघर्ष न करना पड़े। बेटा भी समझदार था। वो पढ़ाई में अच्छा था और खाली समय में माँ की मदद करता था। धीरे धीरे उसने स्कूल पास किया, फिर शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन की बेटी से हुई। लड़की अमीर परिवार से थी। वो कार से कॉलेज आती, अच्छे कपड़े पहनती और उसका रहन सहन बिल्कुल अलग था, लेकिन स्वभाव से वो सीधी और समझदार थी। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए पहले दोस्त बने। साथ पढ़ते पढ़ते दोस्ती गहरी हुई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन बेटे ने घर आकर माँ को सब सच बता दिया। माँ बाहर से तो मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर डर गई। उसके मन में कई सवाल थे। इतनी अमीर लड़की हमारे छोटे से घर में कैसे रहेगी? जिसने कभी पैसों की कमी नहीं देखी, क्या वो हमारे हालात समझ पाएगी? कहीं मेरा बेटा उसकी जरूरतें पूरी करते करते परेशान न हो जाए। माँ ने बेटे को समझाया कि वो किसी साधारण घर की लड़की से शादी करे, जो उनके हालात समझ सके। लेकिन बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा। माँ के लिए बेटा ही उसकी दुनिया था, इसलिए आखिरकार उसने हामी भर दी। कुछ महीनों बाद सादगी से शादी हो गई। शादी के बाद बहू बड़े घर से आई थी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव का खाना खाया, साधारण कपड़े पहने और घर के काम भी सीखे। फिर भी माँ के मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोनों के जीवन के अनुभव अलग थे, इसलिए सास बहू में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। जब भी घर पर कोई ऑनलाइन पार्सल आता, माँ का चेहरा उतर जाता। वो मन ही मन सोचती, फिर से खर्चा? इतनी महंगाई में ये सब जरूरी है क्या? अगर कल कोई बड़ी परेशानी आ गई तो? एक बार ऑनलाइन बिग बिलियन सेल आई। बहू ने कई सामान ऑर्डर किए। माँ को बहुत बुरा लगा। इस बार वो चुप नहीं रह सकी। उसने गुस्से में बहू को बहुत कुछ कह दिया। बहू चुपचाप सब सुनती रही। उसने कोई सफाई नहीं दी। माँ के मन में यह बात बैठ गई, अमीर घर की लड़की है, खर्च तो करेगी ही। सच सामने आया। एक दिन गुस्से में माँ ने बहू की अलमारी खोल ली। अंदर एक फाइल, कुछ बैंक के कागज, कुछ रसीदें और पैसों से भरा एक लिफाफा था। कागजों पर बड़ी बड़ी रकम लिखी थी। माँ को लगा ये शॉपिंग के बिल है। उसका शक और गहरा हो गया। घर में बड़ा झगड़ा हुआ। बेटा भी माँ की बातों में आ गया। बहू रो पड़ी, लेकिन फिर भी चुप रही। कुछ महीनों बाद अचानक बेटे की कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसकी नौकरी चली गई। घर की ईएमआई, लोन और रोज का खर्च सब एक साथ सिर पर आ गया। इसी तनाव में माँ को दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। खर्च लाखों में था। बेटा पूरी तरह टूट गया। उसके पास कोई बचत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी पूरी सैलरी पत्नी को दे देता था। घर में सन्नाटा छा गया। तभी बहू धीरे से अंदर गई और वही फाइल और लिफाफा लेकर आई। उसने सबके सामने कागज खोले। उसमें थे इमरजेंसी फंड, फिक्स डिपॉजिट एफडी, मेडिकल इंश्योरेंस और लाखों की बचत। माँ स्तब्ध रह गई। बहू ने पहली बार धीरे से कहा, माँ जी, मैं अमीर घर में पली हूं, लेकिन वहां मैंने सबसे पहले बचत करना सीखा है। पापा का बिजनेस है, उन्होंने सिखाया है, पहले सुरक्षा फिर खर्च। जो सामान ऑनलाइन आता था वो जरूरी चीजें थीं जो मैंने सस्ते में सेल के समय खरीदी। घर का खर्च समझदारी से चलाकर मैं हर महीने
पैसे बचाती रही ताकि किसी भी मुसीबत में काम आ सके। फिर उसने सबसे बड़ी बात बताई, कॉलेज में जब मुझे पता चला कि आपने कितनी मेहनत से इन्हें पढ़ाया है, उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था कि अब इस घर को कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। जिसे वो फिजूल खर्च समझती थी, वही चुपचाप इस घर की ढाल बनी हुई थी। नया सवेरा। मां का ऑपरेशन उसी इंश्योरेंस और बचत के पैसों से हुआ। कुछ महीनों बाद बेटा भी नई नौकरी पर लग गया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। होली का त्योहार आया। इस बार घर में सच्ची खुशी थी। मां ने थाली उठाई, बहू के पास गई और अपने हाथों से उसे गुलाल लगाया। भर्राई आवाज में बोली, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे बेटी। पहली बार बेटी शब्द सुनकर बहू की आंखें नम हो गईं। वह बोली, मां जी, आपने जो सहा है उसके बाद डर होना स्वाभाविक है। आप गलत नहीं थी, बस हालात अलग थे। उस दिन के बाद सास और बहू के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि सच्चा अपनापन था। सीख, किसी को उसके पहनावे या घर परिवार से मत परखिए। असली अमीरी पैसे से नहीं, समझदारी और दिल से होती है।